वेनेजुएला में अमेरिका ने कार्रवाई की जो अभी तक मीडिया की जीनत है, लेकिन इसी दौरान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और महाज की तरफ कदम बढ़ा दिया। अब कौन सा मुल्क होगा जो अमेरिका के टारगेट पर है? तो उसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के पास ऐसा क्या है कि जनाब जिसकी वजह से अमेरिका को उसमें अट्रैक्शन पैदा हो गई है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की बात और इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को अपने अंडर कंट्रोल लेना चाहते हैं। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ख्वाहिश के बाद डेनमार्क की जानिब से, कनाडा की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने इसे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करार दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ग्रीनलैंड अपने दामन में रखता है, जिसकी वजह से अमेरिका की आंखों में, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि लालच उतर आई है। तो इसी ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि ग्रीनलैंड आखिर है क्या। एक ऐसा मुल्क जो 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी पाकिस्तान से मुकाबला किया जाए तो हमसे 2 गुना बड़ा होगा। लेकिन अगर आबादी की बात करें तो कुल मिलाकर आबादी पाकिस्तान के किसी एक छोटे और मामूली से शहर से भी कम होगी। यानी पूरा मुल्क 57,000 लोगों पर मुश्तमिल है। नीम खुद मुख्तार मुल्क है। 31 रुकनी अपनी पार्लियामेंट है। एक वजीर आजम है, जेम्स फेडरिक नेल्सन उनका नाम बताया जाता है। अलबत्ता दूसरी तरफ इस मुल्क की कुछ चीजें हैं जो इसके अपने कंट्रोल में नहीं है, जिसमें डिफेंस की बात करें, मालियात की बात करें, उमूर खारजा की बात करें, तो इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है डेनमार्क की जानिब से। सवाल ये उठ रहा है कि ग्रीनलैंड के पास, इतनी कम आबादी वाले मुल्क के पास क्या है जिसके अब मौसम भी एतदाल में नहीं रहता। उसके मौसम का हाल यह है कि मई के आखिर से लेकर जुलाई तक मुसलसल दिन रहेगा, जबकि नवंबर से लेकर जनवरी तक कंटिन्यू रात ही रात रहेगी। मुख्तलिफ जगहों पे पहाड़ फैले हुए हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं, और माहिरीन का यह कहना है कि इन बर्फजारों के नीचे ग्रीनलैंड के पास सोने की चिड़िया दफन है। और सोने की चिड़िया क्या है? वो तेल और गैस के ज़खायर हैं, और उसके साथ साथ कीमती मादनियात हैं जो ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे मौजूद हैं। और माहिरीन अर्जियात का ये कहना है कि इन मादनियात की और इन तमाम चीजों की मालियत का तखमीना 1100 अरब डॉलर लगाया जाता है। और इसी को देखते हुए ये बात कहना गलत नहीं होगी कि अमेरिका इन्हीं मादनियात की लालच में ग्रीनलैंड का रुख करने को बेताब दिखाई दे रहा है। ग्रीनलैंड जिसके पास ये सारी मादनियात मौजूद हैं, और वो मादनियात जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए निहायत करामत साबित हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया में आने वाले वक्त में रिन्यूएबल एनर्जी की मांग में भी और इन मादनियात में भी इजाफा होगा। और इस सारे मामले को लेकर अमेरिका को यह बात भी सोचनी होगी, क्योंकि ये ग्रीनलैंड है, ये वेनेजुएला नहीं है। ग्रीनलैंड का मामला वेनेजुएला के मुकाबले में इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इसके एक तरफ इसके साथ कनाडा मौजूद है, आइसलैंड मौजूद है। यानी इसको अगर बराआज़मों के एतबार से देखा जाए तो ग्रीनलैंड का मुल्क, अगर हम ये कहें कि करीब करीब बॉर्डर पर बसता है, एक तरफ इसके शुमाली अमेरिका और दूसरी तरफ बर्र-ए-आज़म यूरोप मौजूद है। अगर अमेरिका की तरफ से ग्रीनलैंड के साथ कोई एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है तो इसके नतीजे में अमेरिका के यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो सकता है, और वो बिगाड़ शदीद भी हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ आपको एक बात और बताते चलें कि इस वक्त चीन और डेनमार्क की कंपनियां ग्रीनलैंड की सरजमीन पर मादनियात की तलाश के लिए काम कर रही हैं। जबकि माहिरीन ने यह भी बताया है क्योंकि दुनिया के दर्जा हरारत में, जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, और उसके नतीजे में बर्फ खुद ब खुद पिघलने लगी है। जब बर्फ पिघलेगी तो उसके बाद और उसके बायस इन मादनियात की तलाश में मजीद आसानी पैदा हो जाएगी। और इन तमाम आसानियों को देखते हुए, इन तेल और गैस के ज़खायर को देखते हुए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कारामद इन मादनियात को अपनी आंखों के सामने रखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने जेरे कंट्रोल लेने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन उसकी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक तरफ डेनमार्क का कंट्रोल, दूसरी तरफ डेनमार्क और कनाडा दोनों की तरफ से आने वाली रेजिस्टेंस, और उसके बाद यूरोपीय ममालिक की नाराजगी का खतरा। ये सारी चीजें अमेरिका के लिए खतरे की घंटी तो है। अब देखना यह है कि सारे मामले के बाद अमेरिका वेनेजुएला वाला रुख इख्तियार करता है, या इस मामले को किसी और अंदाज में डील करता है, या डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस ख्वाहिश को बहुत बड़े बड़े मफादात को सामने रखते हुए कुर्बान कर देते हैं। इस सब का फैसला वक्त के साथ होगा।